किसान आंदोलन फिर से गति पकड़ रहा है। इसी पर आप ये चर्चा हमारी सहयोगी चित्रा के साथ देख रहे थे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ट्विटर को यह लगने लगा है कि अगर हम अपने राष्ट्रपति को नहीं छोड़ते हैं तो फिर हम भारत सरकार से क्यों डरें। ट्विटर पर और ट्विटर की हरकत पर आई रविशंकर प्रसाद की प्रतिक्रिया पर अब कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा है कि उन्हें भी अमेरिका के डीएमसीए कानून के तहत ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके लिए उन्होंने ट्विटर को नहीं बल्कि डीएमसीए कानून को जिम्मेदार ठहराया है। और इसी के साथ शशि थरूर ने कहा है कि यूके स्थित संगठन का अमेरिकी कानून के तहत नोटिस देना ट्विटर इंडिया के लिए एक चुनौती है। शशि थरूर ने यह भी कहा है कि संसद की स्थायी समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि हम ट्विटर इंडिया से स्पष्टीकरण मांगेंगे। तो ट्विटर अब चारों तरफ से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्विटर ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के ट्विटर हैंडल को 1 घंटे के लिए सस्पेंड किया, ब्लॉक किया और उसके बाद चेतावनी देकर उसे फिर से अनब्लॉक कर दिया। अब इस पर भारत सरकार और ट्विटर आमने सामने हैं। हालांकि अब रविशंकर प्रसाद के ट्विटर अकाउंट को अनब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन अब आमने सामने की स्थिति है। भारत सरकार और ट्विटर आमने सामने है। सीधे इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं। ऐश्वर्या पालीवाल हमारी संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऐश्वर्या, क्या ये ट्विटर की हम हठधर्मी माने? क्या हम ये माने कि ट्विटर ने ये ठान लिया है कि हमें भारत सरकार से दो हाथ करना है? और क्या ट्विटर को अब ये लगने लगा है ऐश्वर्या कि हम तो अपने प्रेसिडेंट, अपने राष्ट्रपति तक को नहीं छोड़ते, उन्हें भी ब्लॉक कर देते हैं, उन्हें भी आईना दिखा देते हैं, तो हम भारत सरकार से क्यों डरें? बिल्कुल सही जो आप कह रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है कि ट्विटर कहीं ना कहीं ये बात मान चुका है कि हिंदुस्तानी सरकार से उनकी एक जंग छिड़ गई है। और पिछले कई दिनों में जो हो रहा है उससे ये साफ है कि ना ट्विटर पीछे हटने को तैयार है और ना ही सरकार। एक बात और, जिस तरीके का जवाब रविशंकर प्रसाद को दिया गया, और रविशंकर प्रसाद आईटी मंत्री हैं, उनको घुमा घुमा के जवाब दिया जा रहा है कि आपने एक अमेरिकी लॉ का वायलेशन किया है, किसी हिंदुस्तानी लॉ का नहीं, अमेरिकी लॉ का। लेकिन देखिए, रविशंकर प्रसाद ने भी साफ कहा है, और जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर इस समय मिल रही है सईद, हिंदुस्तानी सरकार भी, देश की सरकार ट्विटर के खिलाफ जल्द ही एक्शन लेगी। सईद। ऐश्वर्या, हम इसी से संबंधित एक दो सवाल और पूछें आपसे। उससे पहले शशि थरूर, संसद की स्थायी समिति का उन्होंने हवाला दे दिया और उसका कहा कि हम जवाब भी मांगेंगे। क्या सरकार को विपक्ष का भी ट्विटर के खिलाफ साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? सईद, बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगता है कि ट्विटर की खुद की जो लीनिंग है, ट्विटर खुद एक तरीके के लोगों को सपोर्ट करता है और एक तरीके के ट्वीट्स ही वायरल होते हैं। ये एक बार नहीं, कई बार सरकार ने इसी बात को कहा है। देखिए, जब आरएसएस के लोगों का भी अकाउंट ब्लॉक हुआ था तब यही सवाल उठा था कि आरएसएस के लोग ही क्यों, बाकी और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि ट्विटर पे इनएक्टिव हैं। क्या ट्विटर ने उन सभी के अकाउंट को ब्लॉक किया था? क्या उन सभी के अकाउंट को अनवेरीफाई किया गया था? ये कई सारे सवाल थे जो सरकार ने ट्विटर के सामने रखे, लेकिन ट्विटर ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। और देखिए, सबसे बड़ी बात, बार बार सरकार घूम फिर के यही कह रही है कि ट्विटर को अगर हिंदुस्तान में काम करना है तो हिंदुस्तानी नियम कानून के तहत करना पड़ेगा। इसका जवाब भी ट्विटर नहीं दे रहा है। और जो पिछली स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी उसमें साफ शब्दों में पूछा गया था कि ट्विटर ये बताए कि हिंदुस्तानी कायदे कानून कब तक मानेगा। इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। तो सईद, कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि अगले आने वाले दिनों में ये जो वार्तालाप चल रही है ट्विटर और सरकार के बीच में, ये चलती रहेगी। और जो जंग छिड़ चुकी है, ऐसा लगता है सईद कि ये जंग भी काफी लंबी खिंचेगी। ऐश्वर्या, क्या अब हम ये माने, जिस तरह से भारत सरकार की तरफ से ट्विटर इंडिया के हेड को नोटिस दिया गया, एक और उनके अधिकारी को नोटिस जारी किया गया, अब ट्विटर का ये पलटवार है और ट्विटर कहीं ना कहीं क्या ये संदेश देना चाहता है कि हम लड़ेंगे, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं? बिल्कुल सही। देखिए, जिस तरीके से आपने मंत्री के अकाउंट को कुछ मिनटों के लिए नहीं, पूरे 1 घंटे के लिए ब्लॉक किया, और जब जवाब मांगा गया तो आपने घुमा फिरा के एक अमेरिकी लॉ के बारे में कहा। आपने कहा कि ये आपने लॉ को वायलेट किया है। किस तरीके का लॉ है, उसमें क्या वायलेट किया था, कौन सा ऐसा ट्वीट था जो ट्विटर को ठीक नहीं लगा? और सबसे बड़ी बात,
जब ट्विटर किसी के अकाउंट को ब्लॉक करता है तो उससे पहले ट्विटर को उसको बताना पड़ेगा कि आपके अकाउंट को ब्लॉक किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं किया गया था। तो जिस तरीके से ये जो ट्विटर की तरफ से जो करने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं रविशंकर प्रसाद को ये लग रहा है और सरकार को भी ऐसा लग रहा है कि ट्विटर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। और यही कारण है कि सईद अगले आने वाले दिनों में जो हमें सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, हम देखेंगे कि सरकार ट्विटर पे कोई ना कोई एक्शन जरूर लेगी। ऐश्वर्या, क्या एक्शन सरकार की तरफ से हो सकता है ट्विटर पर, इस पर भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बता दें कि ट्विटर की इस हरकत पर आई रविशंकर प्रसाद की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कहा है कि उन्हें भी अमेरिका के डीएमसीए कानून के तहत ही कुछ ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। हालांकि इसके लिए शशि थरूर ने ट्विटर को नहीं बल्कि डीएमसीए कानून को जिम्मेदार ठहराया है। और इसी के साथ शशि थरूर ने यह भी कहा है कि यूके स्थित संगठन का अमेरिकी कानून के तहत नोटिस देना ट्विटर इंडिया के लिए एक चुनौती है। शशि थरूर ने यह भी कहा कि संसद के स्थायी समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं यह कह सकता हूं कि हम ट्विटर इंडिया से स्पष्टीकरण मांगेंगे। ऐश्वर्या, ये तो शशि थरूर की प्रतिक्रिया आई थी, लेकिन सरकार अब क्योंकि गेंद सरकार के पाले में, सरकार किस तरह का कड़ा एक्शन ट्विटर की तरफ ले सकती? देखिए, सबसे बड़ा एक्शन तो जो हो सकता है सईद, वो यही है कि ट्विटर को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दिया गया। जो हिंदुस्तान में ट्विटर के कर्मचारी हैं, उन लोगों ने सरकार को कहा था कि हिंदुस्तानी लॉज को मानने के लिए कुछ और दिन चाहिए। सरकार ने वो मोहलत दी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगले आने वाले दिनों में सरकार ये साफ कर देगी कि अगर ट्विटर को हिंदुस्तान में ऑपरेट करना है तो ऐसे नहीं तो वैसे उनको हिंदुस्तानी लॉज को मानना ही पड़ेगा। अब ट्विटर ये कैसे करता है, ये देखने की बात है। देखिए, आज तक की तरफ से भी सवाल ट्विटर को जा चुके हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि ट्विटर की तरफ से सफाई आ जाए। ट्विटर की तरफ से जो हमने सवाल पूछे हैं, सबसे बड़ा सवाल यही कि वो कौन सा ट्वीट था जिसकी वजह से रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक किया गया, और अगर ब्लॉक हुआ तो रिस्टोर भी तो हुआ, तो फिर उसको ब्लॉक करने की पहले जरूरत क्या आ पड़ी थी। ये कई सारे सवाल हैं जो सरकार भी इस समय ट्विटर से जानने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस समय ट्विटर इंडिया की रिप्रेजेंटेटिव्स ने चुप्पी साधी हुई है। कोई भी किसी भी तरीके का अंदेशा इस समय ट्विटर इंडिया से सईद नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, सरकार चुप नहीं बैठेगी। रविशंकर प्रसाद ने खुद ये साफ कर दिया है कि हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान के कायदे कानून मानने ही होंगे। सईद। ऐश्वर्या, आप हमारे साथ बने रहिए। राहुल श्रीवास्तव, हमारे संवाददाता, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरह का ये टकराव हम सरकार और ट्विटर के बीच देख रहे हैं, और ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद, हमारे केंद्रीय मंत्री, आईटी मिनिस्टर के अगर ट्विटर अकाउंट को निलंबित किया, सस्पेंड किया, भले ही 1 घंटे के लिए, राहुल, और कहीं ना कहीं ट्विटर की ये मंशा जाहिर या सिद्ध तो नहीं होती है राहुल, कि हम तो ट्रंप का जब उन्होंने अकाउंट निलंबित किया था कि हम तो अपने राष्ट्रपति को नहीं छोड़ते हैं, तो हम आपकी बात के आगे क्यों झुके, आपसे क्यों डरे? सही, परेशानी का सबब शायद यही है कि जब उनको ट्विटर को लगा कि अमेरिका में ट्रंप साहब का अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट आ रहे थे, तब उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन सरकार का कहना है कि जब 26 जनवरी के दिन ऑब्जेक्शनल कंटेंट पोस्ट किया जा रहा था ट्विटर पे कि किस तरह पुलिस वालों को लाल किले पे मारा जा रहा था, उसको ट्विटर ने एक्शन क्यों नहीं लिया? जब भारत के लद्दाख हिस्से को चीन का हिस्सा दिखाया गया तो 15 दिन तक भारत सरकार उनसे गुहार लगाती रही, तो ट्विटर ने एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर ट्विटर सो मोटो एक्शन लेता है तो संबित पात्रा के टूलकिट मामले में लिया, बाकी मामलों में क्यों नहीं लेता है? शायद यही विवाद की सबसे बड़ी जड़ है। सरकार का कहना है कि ठीक है, आपको विवाद एक बात है, आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन भारत में बिजनेस करते हुए भारत के कानून की अवहेलना नहीं कर सकते। अगर आपको उससे आपत्ति है, आप कोर्ट चले जाइए। परेशानी यह है कि ट्विटर ने 3 महीने की मियाद के बावजूद कानून को नहीं माना, 1 हफ्ता दिया गया, उसको नहीं माना। अब परेशानी यह है कि दिल्ली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब मनीष महेश्वरी जो उनके एमडी हैं, उनका इंटरोगेशन बैंगलोर में 31 मई को हुआ, तो उन्होंने कहा कि ट्विटर इंडिया के वो एमडी हैं नाम के, वो सिर्फ सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कंटेंट क्या होगा ये ट्विटर यूएसए डिसाइड करता है। ट्विटर इंडिया का कोई वास्ता ट्विटर यूएसए से नहीं, वो सिंगापुर की एक कंपनी को आंसर करती है। यानी कि एक छद्म रूप से एक कंपनी चलाई जा रही है जिसका कंटेंट तो अमेरिका में डिसाइड होता है, एक्शन वहां डिसाइड होता है, लेकिन
उसकी कंपनी बिजनेस करती है दिल्ली में, उसका उससे कोई वास्ता नहीं। सरकार कहती है कि हमारे कानून मानिए, कंप्लायंस देखिए, महिलाओं का डिपिक्शन खराब होता है, शिकायत होती है, ट्विटर यूएसए नहीं सुनता है। ये मैकेनिज्म जो नहीं बन रहा है, उसमें सरकार को शक यह है कि अभी हाल में ही इंडिया टुडे को जो टीवी में इंटरव्यू दिया था रविशंकर प्रसाद ने, उनको उन्होंने कई बार रीपोस्ट किया, रीट्वीट किया, उसको लेकर के ट्विटर ने उनको कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट किया, जबकि इंडिया टुडे ग्रुप को या भारत के कानून को उससे प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बावजूद ट्विटर यूएसए ने लिया और करीब 1 घंटा सरकार कोशिश करती रही, ट्विटर की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। हालांकि बाद में स्वतः ही उनका अकाउंट अनलॉक कर दिया गया। ये तमाम सवाल ट्विटर को जवाबदेही भारत में सिद्ध करनी ही होगी, ये सरकार का कहना है। लेकिन राहुल, क्या आपको यहां पर लगता है कि ट्विटर जो है उसका रवैया सरकार के प्रति भेदभावपूर्ण है? देखिए सही, मैं एक बात कहूंगा कि सरकारों की जो क्रिटिसिज्म झेलने की कैपेसिटी है वो थोड़ी कम होती रही है पिछले कुछ दशकों में। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि जहां इस मामले में कानून को मानने की बात आती है, तो मैं भारत सरकार की बात को ज्यादा अहम मानूंगा ट्विटर सरकार के। क्यों? क्योंकि अपनी सरकार को भारतीय 5 साल बाद बदल सकते हैं। एक परेशानी है, सरकार का झगड़ा छोड़ दीजिए, ये बताइए कि अगर किसी महिला का अभद्र रूप से डिपिक्शन होता है, ट्विटर इंडिया के पास शिकायत करती है, तो वो कहती है हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, वो ट्विटर यूएसए करता है। किसी एक छोटे शहर की महिला क्या ट्विटर यूएसए से बातचीत कर सकती है? भारत के इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सचिव तो एक महीने तक 3 बार फोन करके ट्विटर के किसी रिप्रेजेंटेटिव से अमेरिका में बात नहीं कर पाए, तो भारत का मामूली सिटीजन नहीं कर सकता। इसलिए यह कानून मानना जरूरी है। इसका मतलब तो यह हुआ कि ट्विटर कहीं ना कहीं मनमानियां कर रहा है। हम आते हैं राहुल जी आपके पास, लेकिन ऐश्वर्या भी क्योंकि हमारे साथ हैं। ऐश्वर्या, याद कीजिए जब ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था हमेशा के लिए। पहले 12 घंटे के लिए किया और उसके बाद कहा, चेतावनी दी और उसके बाद हमेशा के लिए सस्पेंड भी कर दिया। तो क्या ट्रंप को कहीं ये तो नहीं, ट्विटर को कहीं ये तो नहीं लगता कि अगर हम अपने मौजूदा राष्ट्रपति का अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं, उसे निलंबित कर सकते हैं, तो हम किसी भी सरकार के किसी मंत्री का क्यों नहीं? देखिए सईद, आप जो कह रहे हैं वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप भी ये याद करिए कि जो पूर्व राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने किस तरीके के ट्वीट किए थे। सवाल यहाँ पे यही है कि रविशंकर प्रसाद ने ऐसा कौन सा ट्वीट किया था जिसकी वजह से उनके अकाउंट को सस्पेंड नहीं बल्कि ब्लॉक करने की नौबत आ गई। यही सवाल है जो सरकार भी पूछ रही है कि जब ऐसा कुछ नहीं ट्वीट किया गया था, लेकिन ना तो कुछ ऐसा ट्वीट किया गया जिससे कहीं पर दंगे भड़के, ना ही कोई ऐसी बात किसी के खिलाफ बोली गई थी, तो जब ऐसा कुछ नहीं किया गया था और रूटीन के अंदर रीट्वीट किए जा रहे थे, तो अचानक से ये बात कहाँ से उठ के आ गई कि आपने अमेरिका के एक लॉ का वायलेशन किया है। यही सवाल है जो सरकार भी जानना चाह रही है। बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या और राहुल श्रीवास्तव, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। लेकिन कहीं ना कहीं ट्विटर की मनमानी चल रही है। आईटी में ट्विटर ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर अकाउंट 1 घंटे के लिए सस्पेंड किया। हालांकि बाद में उसे बहाल कर दिया गया, लेकिन रविशंकर प्रसाद ने सख्त प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हम झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं और ट्विटर को भारतीय कानूनों का पालन करना होगा। सरकार ट्विटर के खिलाफ सख्त होती दिखाई दे रही है। ट्विटर और सरकार के बीच युद्ध जो है वो अब और आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे हल्ला बोल अंजना के साथ देखते रहिए।